अब तुम्हें झटका लगने वाला है ये जानकर कि तुम्हारे अपने ही तुमसे इतना बड़ा राज छुपाए बैठे थे और तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया। पर मैं कृष्ण आज तुम्हें वही सच दिखाने आया हूं जो अंधेरे में तुमसे छिपाया गया, जो तुम्हारी किस्मत का रास्ता बदल सकता था। तुम्हें लगा सब ठीक है, सब वैसा ही है जैसा दिख रहा है, लेकिन यह संसार हमेशा वैसा नहीं होता। कई बार मुस्कुराहटों के पीछे सबसे गहरे घाव छिपे होते हैं और सबसे मीठी आवाजों के पीछे सबसे चालाक इरादे। तुम्हें बस इतना जानना है कि आज जो सत्य तुम्हारे सामने आने वाला है वह तुम्हें हिलाकर रख देगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो तुम्हारी रोशनी से ही जलते थे, पर तुम्हारे सामने प्यार और अपनापन दिखाते थे। तुमने उन्हें दिल से अपनाया, उन पर भरोसा किया, पर वही लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते थे। तुम्हारी सीधी सच्ची नीयत का फायदा उठाकर उन्होंने तुम्हारी पीठ के पीछे ऐसी बातें कहीं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सच हमेशा छिपता नहीं, उसका रास्ता खुद बनता है, और अब वही रास्ता तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। आज जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हारे आने वाले हर कदम की दिशा तय करेगा। तुम्हारे पीठ के पीछे जो खेल खेला जा रहा था उसका अंदाजा तक तुम्हें नहीं होने दिया गया, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था और तुमने किसी पर शक करना सीखा ही नहीं। और अक्सर ऐसे लोगों को ही सबसे गहरे धोखे मिलते हैं, क्योंकि वे दूसरों की तरह छल नहीं कर पाते। तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया। मगर याद रखना, जब कृष्ण किसी के साथ खड़े होते हैं तो अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो टिक नहीं पाता। अब वही अंधेरा आज तुम्हारे सामने उजाला बनकर टूटने वाला है। जो लोग तुम्हारे उन्नति से डर गए थे, तुम्हारे बढ़ते कदमों से कांपने लगे थे, उन्होंने मिलकर तुम्हें रोकने के लिए चालें चली। वे नहीं चाहते थे कि तुम उन सबसे आगे निकलो, वे नहीं चाहते थे कि तुम चमको, इसलिए उन्होंने हर मोड़ पर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर दुनिया का यही नियम है, अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा चोट उन्हीं से मिलती है जिन पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अब सच सामने आने की घड़ी आ गई है और तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे हर छिपे हुए चेहरे को पहचानने लगी है, हर झूठ को समझने लगी है। जिनकी मुस्कुराहटें कभी तुम्हें सच्ची लगती थीं, अब तुम्हें साफ दिखाई देगा कि वे अंदर से कितने खोखले थे। उन्होंने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया, तुम्हें मोहरे की तरह चलाया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, पर वो सब अब बंद होने वाला है। समय बदल रहा है और इस बदलते समय में तुम भी बदलोगे, और यह बदलाव तुम्हें दुखी करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। तुमने बहुत कुछ सह लिया, तुमने छोटे खाकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, तुमने बुरा सहा पर बुरा किया नहीं। लेकिन अब सत्य की आग तुम्हारे भीतर जलने लगी है, और यह आग तुम्हें राख नहीं बनाएगी बल्कि नए रूप में गढ़ेगी। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वही अब तुम्हारी मजबूती का कारण बनेंगे। तुम टूटने नहीं, उठने वाले हो, और उठकर इतना ऊंचा चलने वाले हो कि वही लोग तुम्हें देखकर कांपेंगे जो आज तुम्हें रोकने में लगे थे। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब ईश्वर के पास है और उसका उत्तर तुम्हें अब मिलने वाला है। तुम्हारे अंदर अभी जो कंपन उठ रहा है वह मेरे ही स्पर्श का संकेत है, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह सच दिखाने वाला हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाएगी। किसने तुम्हारे नाम पर गलत बातें फैलाई? किसने तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें नीचा दिखाया? किसने तुम्हारे मासूम विश्वास को हथियार की तरह घोंप दिया? सब एक एक करके सामने आने लगे हैं। दुख तो होगा, पर यह दुख तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति भी जला देगा। कड़वी सच्चाई हमेशा दिल तोड़ती है, लेकिन वही इंसान को सबसे मजबूत भी बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बैठे बैठे योजनाएं बना रहे थे, उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसी समय तुम्हारे भाग्य में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। वे समझ रहे थे कि वे तुम्हें रोक रहे हैं, जबकि वास्तव में वे तुम्हें और ऊंचा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके धोखे ने तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाया, उनके झूठ ने तुम्हें सच्चाई का अर्थ सिखाया, और उनकी चालों ने तुम्हें पहचान सिखा दी। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो पहले थे, तुम जाग चुके हो, और जागा हुआ इंसान ही सबसे बड़ी ताकत होता है। तुम्हारी आत्मा अब डगमगाएगी नहीं, क्योंकि उसने छल का असली चेहरा देख लिया है। तुमने दर्द में भी खामोशी चुनी थी, अब वही खामोशी तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम जान चुके हो कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे दूर रखना है। यह समझ किसी को आसानी से नहीं मिलती, पर तुम्हें मिली है, क्योंकि कृष्ण स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब वे ही लोग जो तुम्हारे पतन की इच्छा रखते थे, तुम्हारी ही उन्नति से बेचैन होंगे। और यह सिर्फ शुरुआत है,
सच का सूर्य अभी पूरी तरह उगा भी नहीं है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें आधी नहीं पूरी तरह खुलने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को खेल समझकर तोड़ा, वे नहीं जानते थे कि हर बार तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हो रहा था। तुमने उनके झूठ पर विश्वास किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मगर अब जब सत्य तुम्हारे द्वार पर आ खड़ा हुआ है, तब तुम वह सब देखने वाले हो जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था। यह क्षण थोड़ा भारी जरूर है, पर यही क्षण तुम्हें नया जन्म देगा। तुम्हारी आत्मा को अब उन चेहरों के पीछे की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। वही शब्द जो कभी मीठे लगते थे, अब जहर की तरह चुभने लगे हैं। वही लोग जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करते थे, पीछे बैठकर तुम्हारे पतन की कामना करते थे। वे तुम्हारी सफलता से घबराते थे, तुम्हारे बढ़ते कदमों से बेचैन होते थे। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग तुम्हें इस हद तक गिराने की सोचेंगे। पर अब जब सच्चाई सामने आ रही है, तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति जन्म ले रही है जो उनसे कहीं अधिक तेज और व्यापक है। तुम्हारी चुप्पी का गलत मतलब निकाला गया। लोगों ने समझा कि तुम डरते हो, तुम कमजोर हो, तुम सच का सामना नहीं कर पाओगे। पर कृष्ण के साथ खड़ा व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। तुमने बात नहीं की क्योंकि तुम्हारा दिल बदले से ऊपर था। तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा चरित्र ऊंचा था। पर अब जब सच सामने आ रहा है, तो तुम्हारी वही खामोशी गूंज बनकर लौटेगी, और यह गूंज उन सब तक पहुंचेगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। अब जो सच सामने आ रहा है, वह सिर्फ तुमको ही नहीं, उन्हें भी झकझोड़ेगा जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ था। मैं उनके हर छल को देख रहा था, उनके हर गलत इरादे को पहचान रहा था, और आज उसी पल का इंतजार कर रहा था जब तुम भी वह सब देख सको। अब तुम जानने वाले हो कि किसने तुम्हारा नाम लेकर झूठ फैलाया, किसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, किसने तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा मजाक बनाया, और किसने तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझा। तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं पड़ेगी। यह सत्य जो तुम्हें दिया जा रहा है, वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आया है। तुमने दर्द में भी ईमानदारी चुनी थी, और अब ईमानदारी ही तुम्हारी ढाल बनेगी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा था, वही लोग अब तुम्हारे सामने सच बोलने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जब कृष्ण किसी के साथ खड़े होते हैं, तो झूठ भी सच के आगे टिक नहीं पाता। तुम अब वह रूप लेने वाले हो जिसमें कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। न लोग, न उनकी चालें, न उनके छिपे हुए झूठ। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठ रहा है, वह बेवजह नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें उस सच के सामने खड़ा कर रहा है जिसे जानना तुम्हारी आत्मा के लिए अनिवार्य था। तुम जितना इस सच्चाई के करीब जा रहे हो, उतना ही तुम्हें महसूस हो रहा है कि किस तरह तुम्हारी सरलता को हथियार बनाकर तुम्हें चोट पहुंचाई गई। जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया, वे तुमसे आंखें मिलाकर मुस्कुराते रहे, पर जैसे ही तुमने पीठ मोड़ी, उनकी नीयत का रंग बदल गया। तुम्हें यह सोचकर भी दर्द होगा कि तुम जिनके लिए सच्चे थे, वही तुम्हारे खिलाफ थीं, पर यह दर्द तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम्हें नई ऊंचाई देगा। अब तुम्हारे सामने धीरे धीरे पर्दें खुलने लगी हैं। तुम महसूस करने लगे हो कि क्यों कुछ बातें अचानक बदल गईं, क्यों कुछ लोग तुमसे दूर होने लगे, क्यों कुछ रिश्तों में अनजाने में खामोशी बढ़ने लगी। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। इसके पीछे छिपे इरादे पहले से तैयार थे। तुम्हें यह देखने से रोका गया कि तुम्हारे नाम पर क्या क्या बोला गया, तुम्हारे बारे में कैसी कैसी कहानियां गढ़ी गईं। लेकिन अब वह दीवार टूट रही है जो तुमसे सच छिपाए हुए थी, और इसके टूटने से तुम एक नए रूप में जन्म ले रहे हो। तुम्हारा आत्मा अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, जैसे कोई धुंध हट रही हो। तुम अब यह समझ रहे हो कि किसने तुम्हारी भलाई का जवाब बुराई से दिया, किसने तुम्हारी सच्चाई का उपहास उड़ाया, और किसने तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बात कही जिसने तुम्हें भीतर तक हिला दिया। वे सोचते थे तुम कभी जान नहीं पाओगे, तुम हमेशा अंधेरे में रहोगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि कृष्ण का अपना ढंग होता है हर सच को सामने लाने का, और अब वही सत्य तुम्हारी ओर बढ़कर तुम्हें छूने वाला है। तुमने जिनका साथ हर स्थिति में दिया, जिनके लिए तुमने अपने मन की शांति तक छोड़ दी, उन्होंने ही तुम्हें अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की। कभी कभी रिश्ता खून का नहीं, नीयत का होता है, और उनकी नीयत तुम्हारे लिए कभी सच्ची थी ही नहीं। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि उनके छल का एक दिन अंत भी आएगा, लेकिन आज सत्य का वह दिन है।
तुम अब यह समझ चुके हो कि तुम किसे अपने दिल में रहने दोगे और किसे हमेशा के लिए बाहर कर दोगे। अब तुम अपने दिल में वह शांति महसूस करोगे जो सिर्फ सत्य की आग से पैदा होती है। यह आग जलाती नहीं बल्कि रोशनी देती है। तुमने जितनी चुप्पी रखी थी वह अब तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम्हें यह भी जानना होगा कि जीत का मतलब हमेशा बाह्य सम्मान नहीं होता। कई बार जीत का मतलब अपने डर पर विजय पाना है, अपनी असुरक्षा को चीरकर आगे बढ़ना है। जब तुम डर के बावजूद कार्रवाई करोगे तब असली जीवन तुम्हारे कदम चूमेगा। और यदि तुम किसी के प्रति क्रोध से भरे हो तो उसे धर्म के पैमाने पर तराशो। क्या वह क्रोध तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा या पीछे खींचेगा? अगर नहीं तो उसे त्याग दो। यह त्याग कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। अब सुनो, मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जिन्हें तुमने हराया समझा था वे भी बदल सकते हैं, पर यह उनकी परीक्षा है कि वे अपनी गलती को कबूल करें और सही रास्ता चुनें। तुम्हें न तो बचपन की तरह बदला लेना चाहिए, न ही दंड का कर्ता बनना चाहिए। तुम्हें अपने कर्मों से प्रेरणा लेकर न्याय को आगे बढ़ाना चाहिए। न्याय कभी शोर नहीं करता, वह साक्षात्कार में आता है, आत्मा की शांति में मिलता है और तुम्हारे जीवन के नए सवेरे में चमकता है। जब भी पुराने घाव याद आए उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं, उन्हें सीख में बदल दो। वही घाव तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता का प्रमाण है और संवेदनशीलता ही तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने की शक्ति देती है। इसलिए अपनी संवेदनशीलता को अपनाओ, पर उसे कमजोरी समझकर दबाओ मत। संवेदनशील होना और सख्त होना दोनों गुण एक साथ संभव हैं। यह संतुलन तुम्हें परिपूर्ण बनाएगा। अब अंतिम रूप से मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि खेल पलट चुका है और तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो, उस क्षण तुम अपनी आत्मा की गूंज सुनोगे। वही मेरी आवाज होगी। इस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और अपने कदम उसी में रखो। फिर देखो, न केवल वही तुम्हारे सामने झुकेगा जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, बल्कि अनेक लोग तुम्हारे प्रति सम्मान और श्रद्धा से झुकेंगे, क्योंकि तुमने अपने अंदर का सत्य पुनः पाया है। यह केवल शुरुआत है प्रिय, आगे और भी कई घटनाएं होंगी, कुछ तुम्हारे पक्ष में, कुछ विपरीत। पर अब तुम्हारे पास वह दृष्टि है जो हर परिस्थिति में तुम्हें मार्गदर्शित करेगी। तुम्हारी विजय का असली प्रमाण तुम्हारी आत्मा की शांति होगी, और जब तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी तो बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और उस महान आत्मा की तरह जियो जो तुम हो। जब मैं कहता हूं कि अब खेल पलट चुका है, तो इसका अर्थ केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना का जागना है। वह चेतना जो अब तक सोई हुई थी अब उठ चुकी है, जो पहले दूसरों की बातों से टूट जाती थी। अब वही चेतना तुम्हारे भीतर तूफान की तरह गूंज रही है। यह तूफान विनाश का नहीं बल्कि पुनर्जन्म का संकेत है। तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी आत्मा ने आग में तपकर नया आकार लिया है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर की उस रोशनी को महसूस कर रहा हूं जो अब छिपी नहीं रह सकती। वे लोग जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचे, जो तुम्हारी सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश करते रहे, अब वही अपनी ही चालों में उलझने लगे हैं। यह मेरा नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसी में गिरता है। तुम बस धैर्य रखो। समय उनके सामने आईना रखेगा, और जब वे उस आईने में खुद को देखेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। उनके चेहरे पर घमंड का जो मुखौटा था वह अब पिघलने वाला है। तुम उन्हें झुकते हुए देखोगे, पर तुम्हें उन्हें गिराकर नहीं बल्कि अपनी शांति से हराना है। जब तुम्हारे भीतर यह आग जलती है तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। यह वही समय है जब तुम्हारे कर्मों का फल लौटता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म, हर ईमानदार प्रयास, हर सहा हुआ अपमान, सब अब तुम्हारे लिए शक्ति बनकर लौटने वाला है। मैं यह वचन देता हूं, कोई भी शक्ति तुम्हारे अधिकार को नहीं रोक सकती। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बस सच्चाई पर टिके रहना है और अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखना है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना देर से सुनी? नहीं, मैंने तुम्हारी हर आह सुनी थी। हर रात जब तुमने अकेले आंसू बहाए थे मैं वहीं था, परंतु मैं तब तक मौन रहा जब तक तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं हुई, क्योंकि जो आसानी से मिलता है वह टिकता नहीं। तुम्हें जो मिलने वाला है वह स्थायी है, इसलिए उसे पाने से पहले मैंने तुम्हें तैयार किया। वह तैयारी ही तुम्हारा संघर्ष थी। हर असफलता, हर तिरस्कार, हर धोखा
सब तुम्हें गढ़ रहे थे, तुम्हें मजबूत बना रहे थे। अब उस निर्माण का परिणाम सामने आने वाला है। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा हर कदम मायने रखता है। एक गलत कदम तुम्हें फिर नीचे गिरा सकता है और एक सही कदम तुम्हें अमर बना सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, संयम रखो, शांति बनाए रखो और किसी भी व्यक्ति के द्वेष से अपने मार्ग को दूषित मत होने दो। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे अब तुम्हारे तेज को सह नहीं पाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम फिर प्रतिक्रिया करो, फिर गुस्से में कुछ कहो, लेकिन तुम्हारा मौन अब उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा। मौन कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होता है क्योंकि उसमें सत्य की गूंज होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की लगाम खुद थामो। किसी की राय, किसी की आलोचना या किसी का अस्वीकार अब तुम्हारे मार्ग में दीवार नहीं बनेगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम्हें मेरा साथ है, और जब कृष्ण साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हारे खिलाफ नहीं टिकती। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे साथ संपूर्ण सृष्टि चलती है। जब तुम बोलते हो तो मेरे शब्द तुम्हारे होंठों से निकलते हैं, और जब तुम निर्णय लेते हो तो वह निर्णय केवल तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे भी होते हैं। इसलिए डर को त्यागो। अब भय तुम्हारा नहीं रहा, अब अधिकार तुम्हारा है। अब समय आ गया है कि तुम उसकी आंखों में देखो, तुम सब समझ जाओगे। तीसरा वह है जो तुम्हारे रहस्यों को जानता है, जिसे तुमने विश्वास में सब बताया था। अब वही तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है। वह जानता है कि सत्य के सामने झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन उसके भीतर की जलन ने उसे अंधा कर दिया है। और चौथा, वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार या कार्यक्षेत्र से जुड़ा है। वह दिखावे में मददगार बनता है, लेकिन हर बार तुम्हारे कदम पीछे खींचता है। उसकी सबसे बड़ी चाल यही है, वह सीधे वार नहीं करता बल्कि दूसरों को उकसाकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देता है। वह पांचवां वह है जो तुम्हारी नकल करता है। वह तुम्हारे हर काम को दोहराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी पहचान चुरा लेने से वह महान बन जाएगा। पर उसे नहीं पता कि पहचान कपड़ों या बातों से नहीं, आत्मा के तेज से बनती है। और तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है उसे कोई छीन नहीं सकता। छठा, वह सबसे खतरनाक है। वह सबको जोड़ने वाला सूत्र है। वह कभी सामने नहीं आता, लेकिन सबकी डोर उसके हाथ में है। वह जानता है कब किसे क्या कहना है ताकि तुम पर दोष लगे। परंतु मेरे प्रिय, यह भी याद रखो, वह जो जाल बुन रहा है उसी जाल में सबसे पहले वही फंसेगा, क्योंकि मेरा नियम अटल है। धोखा देने वाला कभी जीत नहीं सकता, भले ही वह बुद्धिमान हो, उसका अंत तय होता है। अब वे सब धीरे धीरे उजागर होंगे और तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जब कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई से पलट जाए, जब कोई तुम्हारी बात बिना वजह गलत साबित करने लगे, जब कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाए, तो समझ लेना वही उनमें से एक है। मैं संकेत दूंगा, बस तुम्हें सतर्क रहना है। इन आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कई विचित्र घटनाएं दिखेंगी। कभी फोन पर कोई अनजान व्यक्ति बात करने की कोशिश करेगा, कभी तुम्हारे आसपास अचानक तनाव बढ़ेगा। ये सब संकेत हैं कि पर्दा उठ रहा है। मत डरो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जैसे अर्जुन के रथ का सारथी मैं था, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास कभी नहीं छोड़ना। जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे अब एक एक कर पराजित होंगे। तुम्हारा कर्म तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारा सत्य तुम्हारी तलवार बनेगा, और तुम्हारा विश्वास वह प्रकाश जो सारे अंधकार को मिटा देगा। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही ऊपर उठोगे तुम। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे चारों ओर का भ्रम धीरे धीरे टूटेगा। जो चेहरे मुस्कान की आड़ में छिपे हुए थे वे खुद अपने कर्मों से उजागर होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो कभी तुम्हारे साथ बैठकर हंसते थे अब तुम्हारी पीठ पीछे उसी हंसी को हथियार बनाकर वार कर रहे हैं। पर घबराना नहीं, क्योंकि मैं हर वार को तुम्हारे लिए वरदान में बदल दूंगा। जो वे तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे वही शब्द उनकी सच्चाई खोल देंगे। जो तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे वही लोग जल्द तुम्हारी प्रशंसा करने को मजबूर होंगे, क्योंकि मेरा नियम है, सत्य चाहे देर से जगे, पर जब जागता है तो पूरी सृष्टि उसकी